It grew like crazy. आज से 1 महीना पहले it was how much? 2,000 followers. 2000 and today is it how much? It's 4 lakh right now. And आज चलो एक सवाल जो कि यूजुअली गर्ल्स से नहीं करना चाहिए बट आई एम डूइंग इट. जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना तब आप वो सिली इंसान होते हो जो बोलता है अरे मैं भगवान में नहीं मानता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. बुलशिट. अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी बता रहा हूँ और आपने भी ये जरूर फेस किया होगा कि कितने ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि कोने में बैठ के रोने का मन करता है कई बार. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नमित शो. सो आज हमारे शो पे जिनसे हम बात करने वाले हैं उनकी जर्नी और सक्सेस देख के इवन आई एम स्पीचलेस. एक बहुत ही कम एज में बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शी फाउंडेड अ बिजनेस और आज शी इज रनिंग एंड लीडिंग दैट बिजनेस वेरी प्रॉफिटेबली. तो चलो बात करते हैं रिया उप्रेती से, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, अ कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर, और जानते हैं कि इतनी कम एज में उन्होंने इन सारे ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे बदला. सो हाय रिया, वेलकम टू द नमित शो. अब जो भी कोई पर्सन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे बिजनेस रिलेटेड कंटेंट को लेकर एक्टिव है ना, दे नो यू बिकॉज इतनी जल्दी जो मैंने आपकी ग्रोथ देखी है फ्रॉम लास्ट, बिकॉज चलो दैट्स अ बैक स्टोरी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट टॉकिंग अबाउट द अकाउंट रियलिटी वेयर यू पोस्ट स्टफ रिगार्डिंग बिजनेस, इट ग्रू लाइक क्रेजी. आज से 1 महीना पहले इट वाज हाउ मच? 2,000 followers. 2000 and today is it how much? It's 4 lakh right now. It's 4 lakh in 1 month. Yeah. That is absolutely phenomenal. So tell me Riya, बिजनेस का कहाँ से दिमाग में आया कि आपको बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बनाना है? Because I'm an entrepreneur and I'm breathing in business from last 2-3 years. Okay. हालांकि मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट 1 साल पहले करा था on a different page. Okay. I used to talk about career on that page. Okay. I used to tell कि if you want to crack an interview then what is the process and job internship कैसे ढूंढो. मैंने खुद कभी कोई जॉब इंटर्नशिप या इंटरव्यू कभी नहीं दिया है, बट बिकॉज मैंने अपनी कंपनी के लिए इतने सारे इंटरव्यूज लिए थे तो इसलिए मेरे को वो एक्सपीरियंस था कि एक इंटरव्यूअर कैसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है. तो तब मैंने करियर रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट करा. बहुत प्यार वहाँ पर मिला, उस पर भी आई एम एट 4 lakh followers, बट इट टुक मी 1 year to get there. But this talking about entrepreneurship is something which comes from my heart. Okay. Career was something different. वो it's not totally my personality, but अभी इस पे it is like एकदम कैंडिड मी विच आई एम टॉकिंग. ये जो लोग मुझे जानते हैं ना वो ये भी जानते हैं कि ये बातें मैं उनसे वैसे बहुत बार करती थी, बस अब वो मैं कैमरा के सामने कर रही हूँ. And people are loving to watch it. Yeah. By the growth we are seeing on your page, like almost 400K in 1 month, Yeah. that is phenomenal. मतलब बड़े से बड़े creators की भी ये reach देखना नहीं देखने को मिलती है. So now coming upon your very own business, your company that is Phobit. Yeah. So ये कितना टाइम हो गया Phobit start हुए हुए? So it's been 2.5-3 years. Yeah. And what do you do in Phobit? What is Phobit all about? Okay, so Phobit आपको साइकोलॉजी पढ़ाता है राइट एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, वेयर इन हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स में साइकोलॉजी पढ़ाते हैं. से इफ यू आर लॉ स्टूडेंट विल टीच यू क्रिमिनल साइकोलॉजी, इफ यू आर अ फैशन स्टूडेंट विल टीच यू फैशन साइकोलॉजी, अभी पेरेंट बने हो तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा देंगे, देन एनिमल लवर हो तो एनिमल साइकोलॉजी पढ़ा देंगे. सो यू नेम इट एंड वी टीच इट. बिजनेस साइकोलॉजी फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एवरीथिंग. साइकोलॉजी वी कैन ब्लेंड साइकोलॉजी इन ऑल द फील्ड्स एंड वॉक्स ऑफ लाइफ. सो वही हमने करा है और सारे हमारे क्लासेस ऑनलाइन होती है. सो इट्स एन एडटेक कंपनी स्पेसिफिक टू साइकोलॉजी, बट हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स नहीं है, वो हर फील्ड के स्टूडेंट्स हैं. So yeah, that's about Phobit. And when I went through the Phobit's Instagram page, I watched its bio. It was saying 2 lakh courses already sold. Yeah. So 3 साल में 2 lakh courses are already sold. That means it's a very well profitable business, right? Yeah. It's 2 lakh students we have trained. तो Okay. बहुत सारी हमारी free trainings भी होती है. That is Okay. also included in it. Okay. But yeah, like almost half of them are paid trainings and जितने भी आप ये मान लो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं उनको भी दे हैव टू गो समवेयर फॉर इंटर्नशिप, तो हम वो भी कराते हैं. देन वी डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आल्सो, बिकॉज अब मेंटल हेल्थ के बारे में हर किसी को हर जगह अवेयरनेस फैलानी है. इवन बिग कंपनीज लाइक रैंडस्टैड एंड ऑल, उसमें भी वी गिव कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच Phobit does now, but back then it was just we were just teaching mental health first aid to people. अब we have diversified it to different cases. So for Phobit, you are the only founder
founder in Phobit, or there are other founders as well? So I'm the 95% director and founder, and 5% is my dad. Oh, that's amazing. Yeah. And आज चलो एक सवाल जो कि usually girls से नहीं करना चाहिए, but I am doing it. What is your age? अभी मुझे एज बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज अभी एज कम है, 22 है, शायद 4-5 साल बाद कोई पूछे तो नहीं बताऊंगी. Okay. So 22 years of age, and business कितने साल से चल रहा है? 3 years. 3 years से business. 19. 22 years की एज में 3 साल old company which is profitable. Fantastic. Thank you. So now coming upon this again, जो कि अब एक ऐसी चीज जो कि बहुत कम लोगों को पता होगी. So when you started Phobit, I guess you would be 19, right? Yeah, I was 19. And you dropped out from college. Yeah, I dropped out. And उस वक्त कैसा लग रहा था जब कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे थे? उस वक्त क्या लगा था, क्या प्रेशर था माइंड में, और आज अपने उस डिसीजन को कैसे देखते हो? देखो, प्रेशर तो था काफ़ी, बिकॉज घर में कोई बिजनेस नहीं है ऐसा जिसमें आई कैन गो एंड सेटल. सो या तो जॉब, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई कर कर नौकरी करनी थी, जो कि मैंने बचपन से ही अपना पाथ सोचा था कि ऐसे ही करना है. बट तब क्या था, और ऑल्सो आई डोंट प्रमोट ड्रॉप आउट कल्चर, बिकॉज आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी लग रही है, आपकी मेहनत है कॉलेज की, तो आप ड्रॉप आउट मत करो. बट जब मैंने ड्रॉप आउट करा तब फोबिट वॉज एस्टैब्लिश्ड, मतलब 4-5 महीने से वी वर मेकिंग गुड रेवेन्यूज, इट वॉज प्रॉफिटेबल. और तब मेरे कॉलेज ने मेरे को सपोर्ट नहीं करा था, अटेंडेंस वेवर नहीं दिया था जैसा. हाँ, दैट हैपेंस कि कॉलेजेस यूजुअली अटेंडेंस को लेके बहुत वो होते हैं ना. पर्सन मैनेजिंग अ फुल टाइम बिजनेस, उसको टाइम की प्रॉब्लम तो आएगी. मैं तब छोड़ ही नहीं सकती थी, बिकॉज मैंने कोविड सेकेंड वेव में स्टार्ट करा था, तब कॉलेज नहीं था, तो तब मैंने बहुत ऐसे ऑफिस भी ले लिया था, ऑफिस स्पेस, एम्प्लॉयज भी थे 5-6. तो फिर क्या था, अगर मैं उसको क्विट कर कर कॉलेज जाती ना, तो मेरी तो लाइफ इम्पैक्ट होती. वो 5-6 लोग जो काम कर रहे थे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना मेरे ऊपर. तो मैं एकदम से ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी. तो आई डोंट प्रमोट ड्रॉप आउट कल्चर until and unless you have you have a like you have built something which you think कि ये solid है, and इसमें you can, obviously risk होता ही है, business is about risks, but yeah, I feel so. And moreover, अब मैं drop out के बारे में क्या सोचती हूँ, तो अब तो ये मेरे लिए cool tag बन गया है ना. मैं because you dropped out and it worked out, इसलिए everyone will say that अच्छा decision था, या wow what amazing thing you did. But आजकल what I'm seeing is कि है ना, एक जिसे कहते हैं, काफी ऐसा हो गया just to show off या just to flaunt that if someone is dropping out, so it sounds very cool. But I guess that should be a very calculative move. Yeah, it should be. बहुत आपको कैलकुलेट कर चलना पड़ेगा. You need to see कि अगले 5 साल तक if you're not doing anything, not getting anything, will you be able to survive? तो वही सब कैलकुलेशंस मैंने अपने दिमाग में करे थे, और तभी मैंने ये डिसीजन लिया था. और प्लस मैंने बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस भी सोचे थे कि ये नहीं होगा तो ये कर लूंगी, ये नहीं होगा तो वो. तो मैं अब भी सोचती हूँ, क्योंकि देखो बिजनेस अनसर्टेन है. आई डोंट नो क्या होता है अब अगले कुछ टाइम में, तो आई हैव लाइक 2-3 थिंग्स इन माय माइंड कि यार कुछ ना कुछ करके तो थोड़ा कमा लेंगे. But again, so this business, when you started Phobit, so did you raise funding, or is it bootstrapped, or how did you manage the funds when you thought to start Phobit? So यार, when I started Phobit, तब there was no Shark Tanks. Yeah. तो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था. इनफैक्ट मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ. फंडिंग, बूटस्ट्रैप, ये सब मेरे लिए एलियन टर्म्स थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में. बट Phobit इज कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, और फंडिंग का अब तक कुछ भी हमने नहीं सोचा, क्योंकि तब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था कि मैं एक बिजनेस करने जा रही हूँ. मैंने बस लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाना चालू करा था, बिकॉज मेरे को ये था कि कोविड में सबके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है, सो आई शुड स्प्रेड सम अवेयरनेस. वो कब एक बिजनेस में टर्न हो गया, कब हमने उसको मोनेटाइज कर दिया, ये सब मतलब वो सब बिल्कुल भी कैलकुलेटेड नहीं था उस टाइम पे. तो इसलिए मेरे को तब नहीं पता था कि फंडिंग भी लेते हैं, क्या करते हैं, XYZ मुझे नहीं पता था. बट या अब अगर इफ आई स्टार्ट अनदर बिजनेस, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ फंडेड वन, बिकॉज उसमें आपको you can when you have next level. you have good amount of capital, so you can create something even more big. Exactly. But apart from that, I have huge respect for the people who start a bootstrap business without any investment, without any support, and they put in everything of their own, और वो कुछ इतना बड़ा कर लेते हैं. That is the actual thing about business, right? कि you did something so phenomenal without any such kind of support. And when you talk about put everything of their own, so वो जो मैंने अपना सब कुछ लगाया था वो था 500 रुपए और मेरा सारा वक्त. Okay, so Phobit is
500 रुपए एंड सारा वर्क फ्रॉम दैट बिगिनिंग डेज। क्योंकि आजकल लोगों को ऐसा लगता है ना दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस तो आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एंड बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, ओनली देन यू कैन रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स द सिचुएशन। हाँ, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस आल्सो आई वुड से, बट हाँ जैसे अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट एंड आप कर सकते हो। सो आजकल क्या होता है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट सच अ younger person doing such amazing business, so when you go for business meetings or when you meet new people, do they take you seriously? That's such a young girl, you know, such a young girl coming and talking about business and running a company of her own and everything. Right. तो यार ये तो मेरी बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रगल रही है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा था तब हमको ट्रेनर्स हायर करने थे, वेल क्वालिफाइड, वर लाइक PhDs फ्रॉम DU एंड यू नो वेल क्वालिफाइड एंड ऑल। तो अब मैंने उनको हायर तो कर लिया, बिकॉज तब तक हमने उतने फंड्स हमारे पास हो गए थे फोबेट में कि हम लोगों ने मतलब इतना रेवेन्यू कर लिया था कि वी कुड हायर गुड ट्रेनर्स फॉर द स्टूडेंट्स। बट यार अब होता क्या था, वो मुझे सीरियसली नहीं लेते थे और मेरे को ये लगता था कि यार अब पैसे दे रही हूँ, लो भाई सीरियसली। बट उनको ये लगता था कि शी इज अ सेकेंड ईयर साइकोलॉजी ड्रॉप आउट एंड वी आर PSc इन साइकोलॉजी, MSc इन साइकोलॉजी, PhD इन साइकोलॉजी, सो व्हाई शुड वी लिसन टू हर। बट अब वही है कि विद टाइम यू बिल्ड दैट एंड the reason why I'm nowadays wearing a sari and creating this India is because also to look that I am able to manage all these things. मैंने बनाया है भाई ये। हाँ बट यार होता है ऐसा, और अब थोड़ा ये मेरे को लड़कियों के लिए भी लगता है कि यू नो व्हेन अ गर्ल इज इन बिजनेस थोड़ा लोग तब भी थोड़ा कम सीरियसली लेता है मुझसे। अब थोड़ी सोसाइटी चेंज हो रही है धीरे धीरे, बट हाँ ये तो है। बट देखो इंसान आपको अभी सीरियसली नहीं लेगा, बट व्हेन दे गेट टू नो अबाउट यू ना, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर डूइंग, तब दे डेफिनेटली टेक यू सीरियसली। एंड फॉर मी कंटेंट हैज डन दिस थिंग फॉर मी। मैं 1.5 साल तक बिजनेस करी थी, कोई मुझे नहीं जानता था, इनफैक्ट मेरे आसपास वालों को भी नहीं पता था। बट जैसे ही मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, द नेम, फेम, रिकॉग्निशन विच इट गेव मी, उससे लोगों ने मेरे बिजनेस को भी अप्रिशिएट करा। तो अगर कोई भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है तो आई वुड हाईली रिकमेंड देम कि आप पहले कंटेंट बनाना चालू करो, है ना। आप 6 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी कंटेंट स्टार्ट करो, ताकि आपके पास आपके बिजनेस के फ्यू इनिशियल कस्टमर्स आपको मिल जाए आपके कंटेंट से। सोशल मीडिया प्रेजेंस इज नेसेसरी, यू आर सेइंग। राइट। और वो इनिशियल, क्योंकि देखो बिजनेस स्टार्ट करने में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट इवैल्यूएशन, कि आपको एक वैलिडेशन चाहिए होती है मार्केट से कि योर बिजनेस व्हाट यू आर डूइंग इज गुड। जैसे आपने प्लान करा ABC करना, ठीक है, तो फिर आपने मार्केट में उस प्रोडक्ट को दिया तो उन्होंने आपको बताया नहीं इसमें तो DEF भी होना चाहिए और C नहीं होना चाहिए, तो देन यू रिमूव दैट C, फिर आप वो ADEF जो भी है वो आप पूरा बनाते हो। तो वो वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट में क्या होता है, आप कहाँ ढूंढोगे कस्टमर्स, इनिशियली पैसे नहीं होंगे, एड्स कैसे चलाओगे, सब कैसे करोगे। तो कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, जब वो इनिशियल फ्यू पीपल होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, वो जब आपके बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करेंगे, पहले 10 लोगों में, फिर 100 में, 1000 में, तभी तो यू विल गो ऑन एंड बिल्ड अ कंपनी। सो नाउ कमिंग कि जब आपने डिसाइड किया फोबिट स्टार्ट करना है, जब आपने फोबिट स्टार्ट किया या जब ये डिसीजन आया कि अब ड्रॉप आउट करना है, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा था? क्योंकि यूजुअली ये टाइम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ना योर फैमिली, योर सराउंडिंग्स, योर रिलेटिव्स, खास करके रिलेटिव्स तो आर on another level, but वैसे फैमिली का क्या रिएक्शन था when they got to know all this? Okay, so in my family हर चीज हम 4 जनों में, me, my mom, my dad and my brother. Okay. And 5 I would say my dog also. Okay. तो हम 5 जनों में ही सारी बातें होती हैं, ठीक है। हम रिलेटिव्स को इन्वॉल्व नहीं करते, हम उनको बहुत बाद में बताते हैं, 1 साल बाद बताते हैं कि कर लिया। हो गया। And that is I guess the best thing to do, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, लोग शायद आपको कहीं ना कहीं encourage ना करें, पर पीछे खींचने वाले 100 लोग आ जाएंगे अपनी सलाहें लेके कि यार आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे कर लो, चाहे उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना करा हो, पर आपको ज्ञान देने के लिए इतनी जल्दी आएंगे कि यार ऐसे नहीं वैसे कर लो। इससे अच्छा है यार जो करना है कर लो, मन होगा कुछ अच्छा हो जाए तो रिलेटिव्स को बता देना, वरना मत बताना, बात ही खत्म। मेरा तो जब नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, मुझसे हर दूसरा इंसान पूछता था, अरे आप तो डॉक्टर बनने वाले थे, अरे आप तो डॉक्टर बनने वाले थे। इतने मजे आते हैं ना लोगों को, मतलब हमारी, खास करके हमारी कंट्री में तो लोगों को इतने मजे आते हैं ना, जब सामने वाले का कुछ अच्छा होगा ना तो शायद इतने लोग फोन नहीं करेंगे टू कॉन्ग्रेचुलेट, बट जब कुछ खराब हो चुका होगा ना, जब लोगों को पता होगा कि हाँ इसका मे भी कुछ क्लियर नहीं हुआ या इसके कहीं पे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तब जानबूझ के फोन आएंगे, हाँ जी क्या हुआ, कैसा रहा, क्या था रिजल्ट। ऐसे लोग
ऐसी आंटीज जिनके खुद की तुम 12th की मार्कशीट निकाल के देख लो, तुम्हारा सर घूम जाएगा कि क्या है। And they are judging you like anything. आपके उस इतने ही नंबर आए हैं? My God. आपके कितने आए थे आंटी आपके कितने आए थे? आप पहले अपना देखो, अपने बच्चों का देखो, उसके बाद हमारी सोचना। और तब पता क्या होता है, आपका मन करता है उस आंटी को बताओ कि आंटी आपका बेटा ना क्या क्या गुल खिलाता है, मैंने देखा है बाहर उसे। अंकल जी को बोलो जरा पहले अपने बेटे पे ध्यान दे, फिर उसके बाद मेरे पापा से शिकायत करे आके। बट वो होता ही है। और हाँ, अबाउट योर फैमिली की। हाँ, तो हाँ, हम ना बहुत ही 5 जनों में रखते हैं सारी चीजें, तो थोड़े रिलेक्टेंट देखो थे इनिशियली, क्योंकि यार उन्होंने पढ़ाई करके अपना रास्ता बनाया है, वो एक नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए दिस इज अ वेरी एलियन कॉन्सेप्ट कि कोई ऐसे कॉलेज कैसे छोड़ सकता है। हाँ. मतलब वो ऐसे, मैं मॉम यूज्ड टू से मी, तो जब हम तेरी शादी करेंगे तो हम ये कहेंगे कि तू 12th पास है। यार इस एंगल से मैंने नहीं सोची थी ये बात अभी, ये मम्मियों के दिमाग में आ सकती है ये वाली चीजें। बट नहीं, ठीक है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। आप ऐसा नहीं कहोगे मैं और सक्सेसफुल हो गया, आप ये कहोगे हमारी बेटी का एक बिजनेस है, हमारी बेटी ये करती है वो करती है, आप ये क्यों बताओगे कि मैं 12th पास हूँ? कह रही तेरे बच्चे कहेंगे हमारी मम्मी 12th पास है। यार ये वाले कॉन्सेप्ट लिटरली मेरे दिमाग में अब तक नहीं आए थे, पर अब आ रहे हैं कि हाँ यार इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है। ऐसे भी देखा जा सकता है ही यार। मतलब बट मम्मी पापा थे रिलक्टेंट थोड़े कि मत कर बेटा, कर ले जो कर रही है, क्यों तेरे को ऐसे करना है। बट यार धीरे धीरे ना मतलब I guess I have such parents, and I'm sure you also must be having such parents who evolve with their children. Yeah. And it's very necessary. Even if a parent is watching this, I would highly recommend them कि आप थोड़ा evolve करो अपने बच्चों के साथ. You'll get to know a lot of things. अब मैं आपको बताऊँ, जब मैंने content बनाना start करा था, तब my father was very much reluctant कि मत बना कंटेंट, क्योंकि तब तक मेरा बिजनेस सेटल था, तो उन्होंने कहा तेरे पास एम्प्लॉइज है, उनसे बनवा, तेरी इमेज अलग है, तू कंटेंट मत बना, क्योंकि तब कंटेंट की इमेज पता कैसी है, टिकटॉकर। तो और तब नहीं, आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप एक कंटेंट किसी को जाके कहते हो ना, दैट समवन आस्क्स दैट व्हाट डू यू डू एंड यू से दैट आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई डोंट थिंक सो कोई आपको उतना सीरियसली लेता है, ये कहता है कि यार नहीं वाओ यू आर डूइंग ग्रेट। पीपल थिंक ये कोई काम ही नहीं है, फॉर पीपल इट्स लाइक जस्ट अ हॉबी या एनीथिंग लाइक दैट। ऑल्दो इससे बुरे नोशंस भी हैं, बट हम फिर भी डिसेंट ही बोल रहे हैं। लोगों को तो ना कोई चीज भी नहीं लगती, जो खुद कर रहे हैं ना बस वो काम है। अब जैसे मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स ने मेरे को कहा था ये कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है, ये क्या है, ये तो कोई ट्यूशन मॉडल है, दिस इज नॉट अ बिजनेस प्लान। आई विश वो प्रोफेसर्स ये वीडियो देख रहे हो। तो वो तो खैर होता ही है। तो मेरे पेरेंट्स भी थे रिलक्टेंट, बट देन थिंग्स फेल इन प्लेस, सब कुछ अच्छा होता रहा, तो फिर उनको भी लगा। Yeah, and I guess really if parents are listening to this या parents are watching this, अपने बच्चे पे थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाओ ना, और थोड़ा सा उनको वो स्पेस दो टू डू व्हाट दे वांट टू डू, आई गेस दे विल डू वंडर्स। हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग आई गेस इसलिए भी चीजें नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट गेट दैट लिबर्टी, दे डोंट गेट दैट स्पेस। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं जो शायद सोसाइटी नहीं कर रही, और हमारे पेरेंट्स में भी कई बार उस सोसाइटल प्रेशर की वजह से उस चीज को भूल जाते हैं कि यार अगर मेरा बच्चा कुछ करना चाह रहा है, उसको किसी चीज पे कॉन्फिडेंस है, तो शायद वो उसमें वंडर्स कर ले। एंड नो मैटर, नॉट जस्ट बिजनेस, एनीथिंग, इफ योर चाइल्ड वांट्स टू बी एन एक्टर और अ आर्टिस्ट और एनीथिंग, if they are good at it, I guess they can do wonders in it. अब तो I guess after like when social media is so active, I think अगर आप कोई भी चीज पूरी शिद्दत से कर रहे हो ना, तो आप उसमें amazing कर सकते हो। Like कोई भी लाइन ऐसी नहीं है आज के वक्त में जिसको मैं ये कहूँगा that is not even, आप रेवेन्यू भी उस लाइन से जनरेट कर सकते हो if you are doing something great in that. So अभी पीछे हम सबने देखा कि अंकित बैनपुरिया की ग्रोथ कैसी रही, coming from such a humble background, coming from a village, and आज वो कहाँ पे है, he went to meet the prime minister of the country and every big person is calling him to meet. तो यही बात होती है ना, that person followed his passion was bodybuilding, his passion was fitness, so he did it, and आज his passion is bringing him everything. कंटेंट क्रिएशन लोगों को क्या लग रहा है, आप बैठ गए, आपने माइक लगा लिया, बोल दिया, आपका कंटेंट चल जाएगा? अरे ये आर्ट है यार, जान लग जाती है। पता है, आप एक कंटेंट क्रिएटर से पूछो, इट्स बीन एन ईयर आप भी कंटेंट बना रहे हो, और आपको पता होगा एक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी क्या होती है। कि लोगों को लगता है बहुत आसान है। आई हैव नोन कंटेंट क्रिएटर्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी बता रहा हूँ, और आपने भी ये जरूर फेस किया होगा कि कितने ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि कोने में बैठ के रोने का मन करता है कई बार,
when things are not working out, when you're जब आप पूरी मेहनत से रील्स बना रहे हो, स्टफ बना रहे हो, and when it's not working you feel so low. एक पर्सन शायद जो मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया को मोटिवेट कर रहा होगा ना अपने चैनल पे, nobody knows कि उसकी लाइफ में भी ऐसे phases आते हैं when that person feels to cry in a corner. Right. So nothing is easy, but I believe कि But when you are content is an art. yeah, and when you are following your passion, you are ready to do anything difficult. So अब तक ये थी बिजनेस वुमन रिया, सोशल मीडिया वाली रिया, इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट बनाती हैं वो रिया. अब बात करते हैं पर्सनल लाइफ रिया की, कि रिया ऑफ द कैमरा कैसी है. Oh my god. Tell me something रिया, कि नॉर्मल लाइफ में coming apart from after your social life, after your work life, what do you prefer to do? Like, how's your day like if you are not working or not shooting content? How's your day like? So my day is very simple and sorted. Okay. I am alone whole day. So okay, I wake up at 8, I go to my office, and then till 4 or 5 everyone there's working and I'm guiding them, ye karo, aise karo, waise karo. I'm also, maybe I'm shooting my own content, or I'm working for Phobet. Phobet की चीज़ है. Then once that is over, I come back home, and तब मेरी मम्मी भी ऑफिस से वापस आ जाती है, and me, my mom and my father have a quick family discussion, gossip, सब कुछ ठीक है. Then 7 बजे I go out, so I have joined this Bollywood dance class which is like so much fun. So I go there, and वहाँ पर 7 से 8 I spend my time there. Then 8 से 9 I go to gym. Then 9 से 10 I go to this cafe which serves healthy diet, and वहाँ पर आई हैव पीनट बटर बनाना शेक और ऐसे ऐसे सब अच्छी हेल्दी चीज़ें, बिकॉज जिम के बाद आपको लेना पड़ता है. सो वो वहाँ पर आई टेक, एंड देन 10 बजे डॉट इट्स माई मी टाइम, और 10 बजे आई गो फॉर अ ड्राइव, a 1 hour drive to this elevated road which is near my home, or daily without fail. If there is one place where I'll go daily, then that is that elevated road, and वहाँ पर मैं रोज जाऊंगी. उस सड़क ने मेरी सब चीज़ें देखी है, मेरे आंसू, मेरी हंसी, मेरे सब चीजें, all my emotions are on that road. This even I feel like when I am very much low या anxious या कुछ भी, I like driving and I go for a long drive ना, I feel very much relieved. Driving is meditation, because आपका पूरा ध्यान सड़क पर आ जाता है एकदम से. whatever you're thinking वो सब छोड़ के आपका सारा ध्यान सड़क पर है. so it's like meditation for me, and I go 1 hour solo drive, और उस ड्राइव पे मुझे किसी को ले जाने का शौक नहीं है. मेरे को कोई नहीं चाहिए. कोई मेरे से कह भी देता ना कि they want to come, it's like a burden on me कि यार no, that's my me time. But हाँ, this works. कहीं ना कहीं मैंने देखा है, if you go for a long drive, even not in a car, if in a bike या on a car, वहाँ बहुत जाके ना मेरे को खुद बड़ा सुकून मिलता है. जब मैं although daily तो नहीं, but हाँ ऐसा होता है that once in a while जो मेरे को बहुत lonely feel हो रहा था ना, I just take my keys and go for a drive. मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ घूम के आऊँगा, मैं किधर जा रहा हूँ, बस I keep on driving, and I feel after coming back that yes, now I'm relieved. Yeah, I'm feeling better now. Right. So coming to your spiritual side, everybody has this. So do you believe in God? Yeah, definitely. And I think जब भी आप लाइफ में कुछ कर लेते हो ना, थोड़ा बहुत भी, तो आपका भगवान में बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, तब आप वो सिली इंसान होते हो जो बोलता है अरे मैं भगवान में नहीं मानता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. बुलशिट. जब when you do something in your life, at that time you feel कि यार पूरी दुनिया में इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, बट आपको अगर ये चीज मिल रही है, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, तो there is some force which is working, है ना. So then your belief in God increases. और पता है भगवान में बिलीव तब भी बढ़ता है जब you have a lot to lose, है ना. पहले आपके पास खोने को कुछ नहीं था, तो आप वो भाई you were that silly person who used to say things like कि भगवान नहीं है या ये वो, but when you have a lot to lose ना, तब you have that connection. And plus being in business, I feel कि बहुत सारी आपकी ऐसी बातें होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, so you need someone to talk, you need that connection. So I believe very strongly, firmly, with all my heart in Krishan ji. And, okay, so you believe in Kanha ji? Yeah, in Kanha ji, because I feel कि he is a complete man, जिसे हम कहते हैं पूर्ण पुरुष. हाँ जी. कि जब छोटे थे, बचपन था, तो ऐसा कि आज भी हमारे देश की हर माँ अपने बच्चे को लड्डू गोपाल कहती है. फिर जवानी थी तो ऐसी कि प्रेम के हर जगह चर्चे ही चढ़ते थे. फिर युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 पांडवों को इतनी बड़ी सेना से जितवा दिया. और फिर ज्ञान दिया तो ऐसा गीता जैसा.
तो That is इसलिए आई so enlightful, हाँ. मतलब एंड कहीं ना कहीं कान्हा जी हमेशा साथ देते हैं. राइट तो इसलिए आई लव हिम अ लॉट. एंड जब रात को आई गो ऑन अ ड्राइव तो देयर आर दीज 2-3 वेरी पीसफुल सॉन्ग्स भजन्स ऑफ कान्हा व्हिच आई लिसन एंड दे कंप्लीट माय डे. हाँ, कि बड़े से बड़ा स्ट्रेस भी अगर आया हुआ है तो रिलीफ फील होगा कि ठीक है. आई टॉक टू हिम, मतलब आई डिस्कस थिंग्स विद हिम. जैसे कुछ भी बड़ा डिसीजन आई एम गोइंग टू टेक तो आई आस्क हिम शुड आई डू दिस, ये करना है नहीं करना, एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन व्हिच आई हैव. सो या और ऐसा आई गेस यही गॉड के साथ कनेक्शन होना चाहिए. कई बार ना क्या होता है, हम लोग भगवान के पास सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं, भगवान आज ये दे दो, आज ये दे दो. हम ना कभी बैठ के भगवान से बात नहीं करते. मतलब आई तो डू इट, बट मैंने लोगों का देखा है कि आप जब तक भगवान से बात नहीं करोगे ना, जब तक उन्हें अपना नहीं मानोगे, जब तक आप उन्हें अपने एक दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करोगे कि भगवान आज ऐसे हुआ, आज ये हुआ. जरूरी नहीं है ना कि उनसे हमेशा सिर्फ मांगना है. उनको अपने दोस्त की तरह मानो. जैसे किसी दोस्त को बताते हो ना, यार दिन में ऐसे हुआ वैसे हुआ, वैसे भगवान को बताओ कि भगवान जी आज ये हुआ ऐसे हुआ और ये दिक्कतें आ रही हैं, बाकी आपको सब पता है, देख लो. है ना. आई गेस उससे आपका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता है गॉड के साथ. मैं आपको बताऊं, पिछले 2 साल में मैं जितने भी मंदिरों में गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, मैंने सिर्फ 4 शब्द बोले हैं मंदिर में जाकर, आई लव यू भगवान जी, बस ये. बिकॉज जितना सोचा था, जितना इमेजिन करा था कि ये वो, उससे बहुत ज्यादा दे दिया, तो अब वो तो मेरी चाह तो कभी खत्म ही नहीं होगी ना. और वो मेरी चाह है, मैं उनसे अब मांग नहीं सकती. अब वो मैं मेहनत करके खुद बनाऊंगी, जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उसको और एक्सपैंड करूंगी. बट आई कैन नॉट कीप ऑन आस्किंग थिंग्स. तो इसलिए मैं तो हर मंदिर में जाकर जस्ट आई से आई लव यू गॉड एंड दैट्स इट. And now coming to the another very, जिसे कहते हैं ना हमारी एज के, like people in their 20s and later teens and early 30s, जो एक चीज आती है, that is love. So and इस age में तो in which you are, in which even I am, that people are so much into love and relationships and everything. So talking about it to you, जब आपके पास एक full time running business होता है, when you are the head of a business, when you have to manage a whole business, you have to manage your social media page and everything, you have to create content daily, work daily, morning to night, you have such packed schedule. तो वक्त मिलता है इन चीजों के लिए कि यार you think about, like I don't know I should ask this or not, but are you already dating someone? No, and I would say that building this business, being in this business world, I've lost that girl inside me who used to get excited over small things, जिसके लिए छोटी चीजें बहुत बड़ी थी या ये सब चीजें. तो मेरे को ये लगता है कि इस रेस में ना आई हैव लॉस्ट दैट पर्सन. एंड आई थिंक फॉर सक्सेस यू हैव टू पे अ कॉस्ट, एंड द कॉस्ट विच आई पेड इज माई पर्सनल लाइफ. एज आई टोल्ड यू ऑल्सो, इन माई रूटीन आई एम अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, सो आई डोंट हैव पीपल विद मी. और अब ऐसा हो गया कि उस अकेलेपन में मजा आता है. बट आई नो कि आई हैव टू कम बैक फ्रॉम दैट फेज. आई हैव टू हैव दैट sweet innocent girl, that loving person again, and this comeback will be personal. It will be an apology to myself. Which you should do it, like you should make for yourself, because I think we evolve with time. अभी मेरे life का एक phase था जिसमें I was all about growth. I was all about things like पैसा कमाओ, fame, name, success, money, everything. But I guess now I have to, I have to come back, and I know I'll come back stronger and even more win mature. this battle. Now you're even more mature towards these things. अभी if I tell you I'm quite emotionless, but I want कि वो सारे emotions वापस आए and I become that person again, because I've realized this thing, and this I really want to tell to the audience also कि लाइफ में ना फुलफिल्ड होना बहुत जरूरी है. जैसे एक बोर्ड की अच्छी परसेंटेज के लिए यू नीड गुड मार्क्स इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मैथ्स, इन बायोलॉजी, एवरीथिंग, तभी एक अच्छी परसेंटेज बनती है, राइट? सो फॉर अ फुलफिल्ड लाइफ यू नीड गुड मार्क्स इन योर हेल्थ, इन योर मनी वाले मैटर्स, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर फैमिली. अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है ना, तो यू विल नॉट लीड अ फुलफिल्ड लाइफ. यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल बट स्टिल बी अनहैप्पी. सो इफ यू नीड दैट फुलफिलमेंट, यू नीड टू स्कोर decent marks in all the subjects. So I am also chasing fulfillment right now. Everything in my life happened quite early, but I'm still processing things, I would say. Abhi bhi, jaise the day when I bought my car was the biggest day of my life, but I think I've still not processed that yet, because
उस दिन भी I was like numb most of the time. For content I was shooting also कि मेरे clips लो, ये लो, photos लो, ये वो, but I was numb most of the time. And अभी कभी-कभी when I drive my car, I have not processed it yet that I own this thing. So अभी because अभी तो I'm still processing 2 years back कि मैंने business start कर दिया है. So because see, हर एज के साथ you learn something. So वो जो the processing will happen with age. हालांकि things have happened before age, है ना? Yeah. But I hope I process all of this soon and I become that happy person again which I used to be, and मैं थोड़ा अपना stress कम करूँ. Even मैंने spiritual journey भी अपनी इसलिए start करी है ताकि थोड़ा ठहराव आए, थोड़ी fulfillment आए life में. But yeah, I'll get that soon, and I'm saying this here on this podcast that maybe 2 years after this I'll be that person again. And I really wish even earlier, even sooner, because I think that earning money, having fame, having success is important in life, but simultaneously you can't lose that baby within you, like that child you have within you, that childish behavior, enjoying things, enjoying stuff, enjoying your emotions. So I know that nobody enjoys being emotionless. Everybody needs to be full of emotions and enjoying every small little things in their life, but kai baar because of work, because of n number of things, we aren't able to do that. But I really wish you get back to that soon. So we talked about your car which you bought recently. You bought a Mercedes, right? Yeah. How much is it? 65 lakhs. 65 lakhs car bought on your very own money, right? Yeah. कैसा लगा था जब मतलब ऐसा हुआ था कि यार I am 22 years old and I am buying my own Mercedes? Because बहुत सारे लोगों का लाइफ के एक बहुत लेटर स्टेज तक एक सपना होता है to buy a luxury car, to buy Mercedes, own a BMW or anything. And when you bought your very own Mercedes, आपका और even parents को कैसा लग रहा था कि यार बेटी ने Mercedes खरीद ली 22 साल में? So I saw my dad crying for the first time तब जब वो गाड़ी ली थी, because मेरे दूर दूर के पूरे घर की पहली लग्जरी कार होगी तो इसलिए they were very happy. I was also happy, but as I said, I don't think so I've processed that feeling yet. But यार देखो अच्छा तो लगता ही है, और when people appreciate you for what you're doing, everyone you have that, you are that person who everyone looks up to, so that feeling is great. So now finally, finally talking about women entrepreneurship, because now recent days हमने बहुत सारी females को देखा है doing great in business. In Shark Tank we have seen women as sharks, and we have seen so many women creating their own startups. We have Riya Upriti having such a good business. So what will you say to the younger women, girls pursuing the fields like management, business, marketing? Because कई बार क्या होता है ना, people, even their own families don't take them that seriously. If a girl is great at marketing or a girl is great at sales, लोगों को लगता है ठीक है ना यार, ठीक है, कर रही है, सही है, जॉब कर लेगी, उसके बाद शादी कर देंगे, हो गया, कहानी खत्म, लाइफ सॉर्टेड है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ वुमन, लाइक इफ शी हैज अ टैलेंट ऑफ सेल्स, इफ शी हैज टैलेंट ऑफ मार्केटिंग और मैनेजमेंट और एनीथिंग, what should they do? Like, what should they do to explore their entrepreneurial side? I have a good thing to say on this, which is that every girl has a power, which is the motherly instinct. ठीक है? So even if I'm not a mother, I have those motherly instinct. For what? For my business. I treat my business like a baby. ये मेरा बच्चा है, इसको मुझे बड़ा करना है, इसको खिला पिला कर दुनिया के काबिल बनाना है कि लड़ पाए दुनिया से, ठीक है, लोगों की मदद कर पाए, हर चीज. तो जब एक लड़की अपने अंदर के वो मदरली इंस्टिंक्ट जगा देती है ना, तो उसको तब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक माँ को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है. सो गर्ल्स हैव दिस पावर ऑफ मदरली इंस्टिंक्ट. अपने ऐसी चीज ढूंढो जिसके लिए तुम्हें वो फीलिंग आए, और फिर घुस जाओ उस फीलिंग में. चलो, थैंक यू सो मच रिया, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. वी हैड सच एन इंसाइटफुल कन्वर्सेशन. थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो. मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आपके साथ ये शो करके, एंड सून आई विल इनवाइट यू टू माय पॉडकास्ट. या आई एम कमिंग टू रियलिटी जल्दी से. ओके, थैंक यू गाइस. सो आई रियली होप आप सबको आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा और मीनिंगफुल लगा होगा. अगर सच में ऐसा है तो हमारे पॉडकास्ट को एक लाइक कर दो, कमेंट्स में बताओ आपका कोई भी ओपिनियन या सजेशन हो, या किन टॉपिक्स पे आप और पॉडकास्ट चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे यूनिक टॉपिक्स पर पॉडकास्ट आने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. लव यू ऑल.